हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेड नॉलेज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का छठा चैप्टर जनन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन की दो प्रमुख विधियों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, मुकुलन तथा अपखंडन। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, दो पादपों के नाम लिखे जिनमें कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, अंगूर तथा गुलाब। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, किसी एक पत्तियों के नाम लिखे जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, ब्रायोफिल। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परीक्षण क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि उसमें आनुवांशिक पदार्थ वंश वृद्धि कराते हैं तथा जड़ तना से अलग हो जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर, डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है? चलिए, इसका उत्तर लिखना है, कोशिका विभाजन के पश्चात बने दो कोशिकाओं को डीएनए मिल सके, इसलिए इसकी प्रतिकृति जरूरी है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, जीवों में होने वाले विभिन्नता का क्या लाभ है? तो इसका उत्तर लिखना है, इससे यही लाभ है कि किसी जाति का अस्तित्व बना रहता है और विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवों की उत्तरजीविका बनी रहती है, पहचानने में आसानी होती है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, पुंकेसर के भागों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, तंतु और परागकोश। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, मनुष्य में अंडाणु और पौधों में बीजांड। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होती है? तो इसका उत्तर लिखना है, पर परागण। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, एकलिंगी। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखें जिनमें अलैंगिक जनन होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, पैरामीशियम, अमीबा। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, पुरुषों में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, वृषण कोश। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है, अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर लिखना है, अंडो उत्सर्जन। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में यौवना आरंभ सामान्यतः किस आयु में होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, 12 से 14 वर्ष की आयु में। चलिए, 18 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में अलैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, 28 या 30 दिनों में। चलिए, 19 नंबर प्रश्न है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, प्रोजेस्टेरोन। चलिए, 20 नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखे जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो? तो इसका उत्तर लिखना है, कंडोम और कॉपर टी। चलिए, 21 नंबर प्रश्न है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले दो लैंगिक जनन संचारित रोगों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, गोनोरिया तथा सिफिलिस। चलिए, 22 नंबर प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है?
तो इसका उत्तर लिखना है जीन। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? तो इसका उत्तर लिखना है अलैंगिक जनन में। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, पुट्टी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? तो इसका उत्तर लिखना है बहुखंडन। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो इसका उत्तर लिखना है पुनर्जनन या अपखंडन द्वारा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है बीजाणु जनन। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन के उदाहरण है? तो इसका उत्तर लिखना है कृत्रिम कायिक जनन। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है वृषण। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है पुरस्थ ग्रंथि। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है एक जोड़ा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, अंडाणु किस नलिका द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है फैलोपियन ट्यूब द्वारा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है ग्रीवा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, कॉपर्स ल्यूटियम किस प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका उत्तर लिखना है अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका उत्तर लिखना है कॉपर्स ल्यूटियम ग्रंथि से। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है ट्राइकोमोनिस। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।